बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। This problem is related to differential equation और चैप्टर का नाम है सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व dx ओवर dt इज इक्वल टू -2/dy ओवर dt इज इक्वल टू x। यहाँ पर x और y डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और t यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हमें एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे। पहले हम अगर y को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो dy और dx की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रखेंगे, लेकिन यहाँ पर dy और dx पहले बनाना होगा। तो इसलिए हम इक्वेशन जो फर्स्ट दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो पहले आप इक्वेशंस को नोट कर लेंगे अपने सॉल्यूशन में, उसके बाद अगली स्टेप में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग द फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमें मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन करने पर d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू में है कांस्टेंट वहाँ लिख लें, और यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में dy ओवर dt। अब हम सेकेंड इक्वेशन में जो dy ओवर dx की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे ताकि पूरा इक्वेशन x और t में आ जाए। तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ dy over dx from the second equation we get। आप लैंग्वेज का अगर यूज़ ना करना चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 डालें, 2 डालें, इस तरीके से कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन का यूज़ करते भी कर सकते हैं। कम लिखना पड़ेगा आपको फिर। तो हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे इस dy over dx की, जो कि x के बराबर है। तो ये इक्वेशन हमको मिलेगा ये वैल्यू d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू -2, और ये dy ओवर dx की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से ये वैल्यू x के इक्वल है। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले आए तो प्लस में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। तो अगली स्टेप में अगले पेज पर हम देख रहे हैं अगली स्टेप। तो इसमें लिखा है d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इट इज़ ए लीनियर, लिखना कोई ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी आप इस लाइन को बिना लिखे हुए जिस तरीके से सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उस तरीके से सॉल्व कर लें विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। थोड़ी देर के लिए हम dx ओवर dt को कैपिटल D से लिख देंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव है यानी d2 ओवर dt स्क्वायर से d स्क्वायर से लिखेंगे प्लस 2x इक्वल टू 0, और ये राइट हैंड साइड में तो 0 है, ज़रूरी नहीं यहाँ पर 0 हो। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t का कोई फंक्शन हो सकता है, ये स्पेशल केस है, सिंपल है, तो इसलिए यहाँ पर 0 है। तो सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसमें हम लोग सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए लिखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सिलरी इक्वेशन। तो लिख रहे हैं इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। जहाँ पर भी d मिलेगा हम वहाँ पर हम m पुट कर देंगे। तो देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में 0 रखना होगा, यानी x का डिपेंडेंट वेरिएबल x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसमें d की जगह पर m पुट कर दिया, और फिर m की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती हैं प्लस माइनस, और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट
-2 को लिख सकते हैं, -1 × 2 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट -1 को आई लिखते हैं और स्क्वायर रूट 2 ये लग गया। m की जो वैल्यू है वो प्योरली इमेजिनरी है। ऐसे केस में हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं ऑफ, और ये x का है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो x है, तो x का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1, क्योंकि m की यहाँ पर दो वैल्यू हैं, एक m की वैल्यू प्लस में है, दूसरी माइनस में। तो ऐसे केस में m की वैल्यू जो इमेजिनरी होती है या कंजुगेट होती है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में होती है, यानी कंजुगेट भी उसके साथ में होता है। तो ऐसे केस में CF लिखने का तरीका होता है c1 cos स्क्वायर रूट, यानी ये i का जो भी कोफिशिएंट है स्क्वायर रूट t 2, और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t से मल्टीप्लाई करेंगे c2 इंटू साइन ऑफ स्क्वायर रूट 2 इंटू टी, तो CF हो गया। और वैसे तो अगर ये राइट हैंड साइड में ज़ीरो ना होता तो हम लोग को यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालते हैं ऑफ x, और निकालने का तरीका ये रहता है कि 1/, में जो भी x का कोफिशिएंट जो कि d का फंक्शन है यानी d² + 2 वो रखते, और यहाँ पर वो लिखते जो राइट हैंड साइड में t का फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ज़ीरो है तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो अभी जो हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला x का प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला, दोनों को ऐड कर देंगे। हालांकि पी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो जो CF हमने फाइंड किया था ऊपर वही इसकी x की वैल्यू आ चुकी है। x = c1 cos स्क्वायर रूट t प्लस का c2 इंटू साइन स्क्वायर रूट 2 इंटू टी। तो x की वैल्यू तो आ गई, आप चाहें तो इसे इक्वेशन अभी तक कुछ नहीं डाला तो 1 डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू मिली है, सिर्फ y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो हम फिर दोबारा से हम इंटीग्रेशन के उसमें पढ़ जाएंगे, हमें इंटीग्रेशन करना होगा y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और फिर कांस्टेंट भी ऐड करना होगा, जबकि यहाँ पर दो कांस्टेंट आ चुके हैं। तो फिर हम इसका अगर यूज़ करें y की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, यहाँ से हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन था डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें फर्स्ट इक्वेशन में dx/dt है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, ये हम y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये पहले फाइंड कर रहे हैं, और ताकि हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में लिख सकें। तो dx/dt फर्स्ट का इक्वेशन का मतलब ये फर्स्ट नहीं है, वो जो गिवन था उसकी बात कर रहे हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो c1 कांस्टेंट बाहर ले लें, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि माइनस का साइन होता है, जो भी लिखा है √2 इंटू टी, लेकिन ये t नहीं था इसलिए इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे √2 और आ जाएगा, प्लस फिर नेक्स्ट इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं c2 इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा, लेकिन ये t नहीं था इसलिए इसका दोबारा से करेंगे तो √2 कांस्टेंट बाहर, t का तो 1 हो गया जैसे कि यहाँ पर हो गया था। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि dx/dt की वैल्यू हमको मिल चुकी है, चाहे आप √2 को इन दोनों से बाहर ले सकते हैं, माइनस बचा हुआ है c1 और साइन स्क्वायर रूट 2 इंटू टी प्लस का c2 cos स्क्वायर रूट 2 इंटू टी, माइनस को भी अगर चाहे तो बाहर ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास था उसमें ये इस वैल्यू को पुट करने जाते हैं, इसमें पुट करते हैं इसमें एक जो गिवन इक्वेशन था। तो इस वैल्यू को अगले पेज पर हम लिख रहे हैं अगले स्टेप में, तो यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ dy/dx इन फर्स्ट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या ओनली इक्वेशन, जिसमें था लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx, तो उस dy/dx की जगह पर तो हम ये वैल्यू भी फाइंड की है, उसको लिख देंगे जो मैं पीछे लिखी हुई है, स्क्वायर रूट 2 कॉमन लिया जिसमें माइनस का था यहाँ पर c1 साइन ऑफ स्क्वायर रूट 2 इंटू टी प्लस का था c2 कॉस स्क्वायर रूट 2 इंटू टी, और राइट हैंड साइड में जो हमें वैल्यू फाइंड करना थी माइनस की 2y, माइनस अगर कॉमन ले लिया होता तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते।
कोई बात नहीं, y की वैल्यू निकालना है, -2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी √2 में -2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा। और इसमें -c1 sin √2t प्लस का c2 और cos √2 इंटू टी, ये cos है। यहाँ पर 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू 2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा और हम माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/√2। और जैसे लिख सकते हैं हम लोग c1, माइनस कॉमन लिया है हमने तो ये c1 साइन ऑफ √2 इंटू टी, और ये माइनस हो जाए क्यों, माइनस को हमने बाहर लेके कैंसिल कर दिया, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। c2 इंटू कॉस √2 इंटू टी। अब √2 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो √2 y इज इक्वल टू c1 साइन √2 इंटू टी माइनस c2 कॉस √2 इंटू टी, ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं, इसको एक कर सकते हैं। तो इसको हम स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में देख लीजिए x है, तो लेफ़्ट हैंड साइड का में जो भी टर्म्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में जो है टर्म उनका स्क्वायर करेंगे। राइट हैंड साइड में है c1 cos √2 इंटू टी प्लस का c2 साइन √2 इंटू टी, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर ये राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 2 क्योंकि इसकी वैल्यू है, इसका स्क्वायर करके ऐड करना है। तो c1 साइन √2 इंटू टी माइनस का c2 कॉस √2 इंटू टी, और इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2y² आ जाएगा। यहाँ पर होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर c1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर √2 इंटू टी, प्लस सेकेंड क्वांटिटी का स्क्वायर c2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर √2t, और प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स हो जाएंगे c1 c2, और साइन चाहे पहले लिख लें या कॉस लिख लें, √2 इंटू कॉस √2 इंटू टी। इसका होल अब स्क्वायर तो हमने यहाँ तक लिख दिया, प्लस अब इसका होल अब स्क्वायर लिखेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी c1 स्क्वायर और साइन √2 इंटू टी, फिर सेकेंड क्वांटिटी का स्क्वायर c2 स्क्वायर और कॉस √2 इंटू टी, और माइनस इन दोनों का इंटू का ट्वाइस, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे c1 c2 साइन √2 इंटू कॉस √2 इंटू टी। देख रहे हैं ये माइनस प्लस का क्लियरली कैंसिल हो रहा है एक ही बार में, और लेफ्ट हैंड साइड में तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए अगर कॉमन ले लेते हैं c1 स्क्वायर तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर √2, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं साइन स्क्वायर √2, इसकी वैल्यू को 1 के इक्वल रख के सिर्फ c1 स्क्वायर लिख सकते हैं। और ऐसे इन दोनों टर्म्स में अगर हम c2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर √t और प्लस का कॉस स्क्वायर √t, और जब ये एंगल सेम होते हैं तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए c1 स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा प्लस c2 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये दो c1 स्क्वायर भी कांस्टेंट है, c2 स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है तो हम इन कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं लेटिंग, यानी c1 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर को एक यहाँ पर कांस्टेंट c स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ गया इक्वेशन जो हमें दिख रहा है वो हमारा सोल्यूशन है, जो भी जनरल सोल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। साथ में ये इक्वेशन अगर पूछा जाए तो ये एक एलिप्स का इक्वेशन है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वेशन जो हमारा 1 आया था और 2 आया था, तो इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि इन दोनों को हम जब कंबाइंड देखेंगे तो हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन आ जाएगा। अगर आप ऐसा ना लिखना चाहें तो फिर आप इन दोनों को ऐड करके इस तरीके से ये बता देंगे तो ये सॉल्यूशन माना जाएगा। तो ज़रूरी नहीं आप यहाँ तक लेके आए इसको, आप x की वैल्यू जो फाइंड कर ली है इन टर्म्स ऑफ t, y की वैल्यू फाइंड कर ली है इन टर्म्स ऑफ t, वहीं पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।